कुमार गुप्ता आज इस लेक्चर के अंदर आपको दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखनी है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आपको इन सवालों को करना बहुत ही आसान नज़र आएगा। देखिए, सबसे पहला है हमारे पास एक उदाहरण, 256 का वर्गमूल करिए। वर्गमूल करने की कई विधियां होती है, लेकिन हम यहाँ चूँकि हमें दशमलव के वर्गमूल करने हैं, इसलिए हम इनको भाग विधि से करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि 256 है। अब इस 256 का हमको वर्गमूल करना है। तो पहली बात, जब भी वर्गमूल करते हैं तो इकाई की ओर से दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास इकाई का अंक 6 है, हमने एक जोड़ा तो ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब सबसे पहले हमको देखना है कि जो अंतिम हमारा जोड़ा है 2, इस 2 में किसका वर्ग समाया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, और 4 इस 2 से अधिक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। तो यहाँ 1 को 1 से गुणा करने पर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और उसके बाद 56 अर्थात पूरा जोड़ा हमने उतार दिया। जो ऊपर लिखी हुई संख्या है उसको हमने यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो गया। अब देखिएगा, इस 2 का भाग हमको इस 15 में देना है, एक अंक छोड़ करके देना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 बार हमारा भाग चला जाता है। तो जब 7 हमारे पास आता है तो यहाँ कितना हो जाता है, क्योंकि 7 को हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और 27 को इस 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में 7 गुणा 7 करेंगे 49, 7 दूनी 14 और 4 18। अब ये चीज़ हमारे पास अधिक हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 न रख करके कितना रखेंगे, 6, और 6 से हम इसको गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास, 26 गुणा 6 कितना हो गया, 36, 6 दूनी 12, 15, 156। हमने देखा कि यहाँ पर ये जो सवाल है ये हमारा बिना दशमलव वाला है, ये बिना दशमलव के हमारे पास पूरा हो गया। अब देखो, हम एक सवाल दशमलव वाला लेते हैं, 6.25। हम इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ हमारे पास दशमलव आ गया। तो हम जानते हैं 6.25, ये हमारा सवाल है। अब इसमें इकाई का अंक हमारे पास 6 है, तो यहाँ 6 पर एक जोड़ा बन गया, बाकी के बचे हुए अंकों पर हमारे पास एक जोड़ा बन गया। जैसे हमने पहले सवाल किया था वैसे वैसे हमको अब करना है। आपको ये समझ करके करना है कि इसमें दशमलव नहीं है। तो हमने यूँ मान लीजिएगा कि जब दशमलव नहीं है तो हमारे पास जो पहले सवाल हमारा था, पहला उदाहरण था, वैसे वैसे 6 में किसका वर्ग समाया हुआ है, 6 में किसका वर्ग समाया हुआ है, हम देख रहे हैं 1 गुणा 1 करेंगे 1 आ जाता है, 2 गुणा 2 में 4, 3 गुणा 3 में 9। तो इसका मतलब है कि 9 ज़्यादा हो गया, तो 2 का वर्ग इसके अंदर समाया हुआ है। हमने ये 2 दोनों जगह पर रखा। अब इस 2 को 2 से गुणा करने पर 4 हमें प्राप्त हो गया, 6 में से 4 घटाया 2। अब ये अगला समूह हमारे पास में उतार लिया, पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हमने यहाँ लगा दिया और ऊपर वाली संख्या को हमने यहाँ जोड़ दिया। कितना आ गया, 4। अब क्या करना है, हमें इधर से एक अंक छुपा करके और 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग हम 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और उस 5 को हमने ऊपर भी लिखेंगे और इस 4 की बगल में भी लिखेंगे, 4 के पास भी लिखेंगे। अब कितना हो गया, 45 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50 25 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225। तो हमारे पास में कुछ नहीं,
आगे आंसर आ गया हमारा कितना, 2.5। तो ऐसे हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। देखो एक बार फिर देखिएगा, यहाँ हमने इकाई की ओर से जोड़े बनाए, वर्गमूल हो या घनमूल हो, जोड़े हमेशा इकाई की ओर से बनते हैं। और इकाई की ओर से बनने के साथ साथ ये भी है कि जो जोड़े बनते हैं वो 2-2 अंकों में बनते हैं। तो यहाँ हमने इनके जोड़े बनाए। जोड़े बनाने के बाद में हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ इस 6 में 2 का वर्ग समाया हुआ है। जब 2 का वर्ग समाया हुआ है तो हम यहाँ पर इस बात को जान रहे हैं कि जब 2 का वर्ग हमारे पास समाया हुआ है तो हमने देखा कि 2 गुणा 2 करने पर कितना आ गया, 4 आ गया। और 6 में से हमने 4 घटाने पर 2 हमें प्राप्त हो गया। अब ये जो दोनों ऊपर लिखी हुई संख्या को हम इससे जोड़ देते हैं तो 2 और 2 4 हो गया। अब 4 में हम क्या करेंगे, इस 4 का भाग, क्योंकि ऊपर से पूरा जोड़ा उतारा जाता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे हम कि जब भी संख्या उतारते हैं तो एक जोड़ा पूरा उतरता है। तो हमारे पास यहाँ 225 हो गए, 225 का एक अंक हमने छुपाया और छुपाने के बाद में इस 22 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 5 बार। उस 5 को हमने ऊपर भी लिखा है और इस 4 के पास भी लिखा है। अब जो ये ऊपर लिखी हुई संख्या से हम इस 45 को गुणा किया है तो हमारे पास में 225 और उत्तर हमें 2.5 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा अगला वाला उदाहरण। देखो इस उदाहरण में हमारे पास है 110.25। जब हमारे पास में ये है तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम इकाई की ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाना। तो यहाँ पर एक जोड़ा हमारे पास 10 का बन गया क्योंकि इसमें इकाई का कौन सा है, 0। तो ये एक और जोड़ा 10 का बन गया, दूसरा जोड़ा हमारे पास ये बन गया और एक जोड़ा हमारे पास यहाँ पर बन गया। अब देखिए पहला जो अंतिम हमारा समूह है 1, इसमें किसका वर्ग समाया हुआ है, 1 का। और 2 जगह लिखेंगे हम इसको, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। अब क्या करना है, घटाया तो यहाँ पर तो 0 और अगला पूरा जोड़ा हमारे पास उतरता है। क्या करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या को इसमें जोड़ेंगे, 2 हो गया। अब क्या करना है, 1 अंक छुपाना है और इस 2 का भाग देना है। तो जब हम 1 अंक छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। और इस 1 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यहां हमने ये 0 ले लिया। इस 0 को कहां रखेंगे, यहां भी रखेंगे। ये 0 हमने दोनों स्थानों पर रख दिया। अब क्या करना है, ये जो ऊपर लिखे हुए अंक से इस पूरे अंक को, पूरी संख्या को गुणा करते हैं। तो हम 0 से 20 को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 0। तो ये हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने देखा 10 में से जब 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बच जाएगा और अगला जो जोड़ा है उसको पूरे को उतार देंगे। अब देखिए ऊपर लिखे हुए अंक को हम इसमें जोड़ेंगे। अब 20 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। अब क्या करना है, हमें 1 अंक छोड़ना है और भाग देना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले तो हमें सबसे पहली बात तो इसमें पॉइंट आ गया, जोड़ा उतारा है तो पॉइंट आ गया। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और आगे का हमारा काम भाग देने का। तो 20 का भाग कितने में देना है, 102 में। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 20 पंजे 100। इस 5 को हमने ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस 205 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो हमारे पास 5 गुणा 5 = 25, 5 दूनी 10 और कितना आ गया हमारे पास में 1025। देखिएगा कोई संख्या हमारे पास नहीं बची तो उत्तर कितना प्राप्त हो गया हमें, 10.5। देखिएगा एक बार फिर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 110.25 ये संख्या हमारे पास में है। जब ये संख्या हमारे पास में है तो हमने क्या किया, सबसे पहले इकाई की ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाए। जब 2-2 अंकों के जोड़े बनाए तो इसमें इकाई का कौन सा है, 0। हमने 0 से जोड़े प्रारंभ किए हैं तो दोनों ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये 2 और 5 में क्या हुआ,
ये 2 और 5 क्या है? ये दशांश और ये सहस्त्रांश। ऐसे हमारे पास में ये संख्याएं बोली जाती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ 1 में 1 का वर्ग समाया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ 1 में 1 को 1 से गुणा किया और हमारे पास माइनस करके 0 आ गया। अगला जोड़ा हमने उतारा 10, इधर ऊपर लिखी हुई संख्या से इसको प्लस करते हैं तो 2 आ गया। हमने 2 का भाग कितने में दिया? 1 में, तो कितनी बार गया था? 0 बार। अब जब 0 बार हमारे पास गया तो हमने इस 0 को यहाँ 1 के पास में लिखा और इसे 2 के पास में लिखा। 0 को हमने फिर 20 से गुणा किया तो हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? 10 माइनस कर दिया। अगला जोड़ा हमने उतार लिया, परंतु अगला जोड़ा उतारने पर हमने देखा था कि हमारे पास पॉइंट आ गई, तो हमने सबसे पहले इस पॉइंट को ऊपर लगाया। देखो ये पॉइंट का काम केवल एक ही जगह हो रहा है हमारा, और जगह नहीं हो रहा, तो हम इसको पॉइंट को लगा दिया। अब पॉइंट को लगाने के बाद में हमने जो प्रक्रिया पहले से थी वैसे वैसे हमने इसको करके और हमारे पास उत्तर प्राप्त हो गया 10.5। अगला सवाल देखेंगे। देखिए हमारा अगला उदाहरण है 2 का वर्गमूल। देखो ये 2 और 3 के वर्गमूल हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और उसमें भी ये कह रहा है कि दशमलव के 3 अंकों तक हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास में केवल एक ही अंक है 2। अब इस 2 का वर्गमूल हमें करना है, और दशमलव में कितने अंक चाहिए? 3 अंक। अपन इस बात को जान रहे हैं कि एक समूह से 1 अंक प्राप्त होता है, अर्थात एक जोड़े से 1 अंक प्राप्त होता है। तो दशमलव के बाद हमें कितने अंक चाहिए? 3। तो इसका मतलब हमारे पास कितने जीरो होने चाहिए? 6 जीरो। तो यहाँ हमने पहले दशमलव लगाया और 6 जीरो हमने यहाँ लगा दिया, और अब जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा बन गया। अब आसानी से हम इसको हल करेंगे। कैसे? जैसे ये मानना है कि पॉइंट नहीं है, बिना पॉइंट के हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस 2 में किसका वर्ग समाया हुआ है? 1 का। ये हमारे पास 1 आ गया, और 1 इधर लिखेंगे, 1 गुणा 1 करेंगे, 1 आ गया। अब घटाया, 1 बच गया, पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगला जोड़ा हमने उतार लिया। क्या करना है? इस 1 को 1 में जोड़ना है। फिर क्या करेंगे? 1 अंक छुपाएंगे, 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाता है, लेकिन जब हम 25 को 5 से गुणा करते तो 125 आ जाता है। इसलिए हम 5 बार नहीं दे करके और कितनी बार देंगे? 4 बार। और 4 को 24 से गुणा करेंगे तो 24 चौके 96। कितना बच गया हमारे पास? 4। अगला जोड़ा हम उतारेंगे और इसमें प्लस करेंगे 4। कितना हो गया? 28। अब आप इस बात को ध्यान रखो कि ये ऊपर जो लिखी हुई संख्या होती है उसी को हम जोड़ते हैं। अब देखिएगा क्या करना है? इस 28 का भाग कितने में देना है? 40 में। 1 अंक छुपा करके भाग देना है। कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। अब इस 1 से 281 को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 281। घटाएंगे, कितना बच गया? 9, 1, 1। अगला जोड़ा हमने उतार लिया, और यहाँ क्या करना है? ऊपर लिखे हुए अंक को इसमें जोड़ना है, 282। अब क्या करना है? काम वही करना है, 1 अंक छुपाना है और इसका भाग देना है। अब 282 का भाग हम इस 1190 में देंगे। कितनी बार जाएगा? अगर हमसे ऐसा नहीं आता है तो हम देख लेते हैं कि 2 का भाग इसमें कितनी बार चला जाता है। ये 5 बार चला जाता है, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर 5 से जब गुणा करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा। तो अब इसको भाग दिया हमने कितनी बार? 4 बार। 4 से हम इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 चौके 16, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 8 32, हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ऐसे हमारे पास में इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास बच गया 4, 0, 8 में से 2 गए तो 6। अब देखिएगा, अगर हमारे पास और
अंक बढ़ाने होते हैं तो हम और 0 इसमें और बढ़ा देंगे, नहीं तो जितनी हमें अंक चाहिए उससे दुगने अंक हमारे पास दशमलव के बाद चाहिए, जिससे हमारे पास में पूछे गए अंक हमारे पास प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। एक सवाल और आप देखेंगे, हाँ, यहाँ हमारे पास में 3 का वर्गमूल हमको करना है दशमलव के 3 अंकों तक। तो देखो ये 3 हमारे पास में है, कितने अंकों तक चाहिए हमको? 3 अंकों तक। तो हमें क्या करना है? पॉइंट लगा करके और हम 0 बढ़ाएंगे। अब 0 कितने बढ़ाएंगे? क्योंकि 3 अंक चाहिए इसलिए हमारे पास कितनी आएगी? 6 0 आएगी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 0, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। देखा इस 3 में किसका वर्ग समाया हुआ है? 1 का, तो ये 1 हमने लिख दिया 2 जगह, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? घटा दिया, 2 बच गया, पॉइंट आ गया तो पॉइंट को हमने यहाँ लगा दिया और अगला जोड़ा हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे? ये जो 1 आया है इसको हम इसमें प्लस करेंगे, कितना हो गया? 2। अब बताइएगा क्या करें हम? इस 2 का भाग किस में देंगे? 20 में। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब 20 में भाग देंगे तो 10 बार चला जाता है, लेकिन हमें 10 बार से उसका हल नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास में भाग देने पर कितनी बार आएगा? 7 बार, क्योंकि नहीं तो आगे हमारे साथ में संख्या माइनस की आ जाएगी। जबकि वर्गमूल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या, कोई भी हमारे पास माइनस का नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? 7 बार दिया। अब 7 को 27 से गुणा किया, 7 7 49 हासिल की 4, 7 2 14 और 4 18। अब देखो 200 में से 189 को हम माइनस करेंगे, कितना बच गया? 1 और 1। अगला जोड़ा हमने उतारा, यहाँ क्या करना है? 7 को प्लस करना है, कितना हो गया? 14 का 4 हासिल 1 34। अब क्या करेंगे? इस 34 का भाग किस में देंगे? 110 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ भी लिखा। अब गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हासिल की 1 3 3 9 और 1 10। अब देखो 1 9 में से 2 गए तो 7, 71 बच गया। अब क्या करना है? हमें अगला जोड़ा उतारना है, और यहाँ क्या करेंगे? 3 को प्लस करेंगे, कितना हो गया? 6 4 3। अब क्या करना है? इस 346 का भाग किस में देंगे? 710 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। इस 2 को यहाँ भी लिखा और 2 को यहाँ भी लिखा। अब देखिए इस 2 से हमने इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6। कितना बच गया? 6 7 10 में से 9 गया तो 1। अब देखो हमारे पास 3 अंक प्राप्त हो गए और ये हमारा उत्तर रहेगा। अगर मान लीजिए और आगे तक संख्या बढ़ाता है तो हम आगे जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे, जितनी संख्या हमको चाहिए उससे दुगने हम 0 जोड़ते हुए इसमें चले जाते हैं। इस प्रकार से ये हम इनको वर्गमूलों को करते हैं। धन्यवाद।